बिलीव कर देगा अगर यहां ब्लॉकचेन में लिख दिया गया कि ए ने बी को 10 कॉइन्स दे दिए, ये लिख दिया गया और ये सब नोड्स ने उसे वेरीफाई किए, ब्लॉकचेन में डेटा आ गया, तो हम सब जो ये प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे, जो ये ब्लॉकचेन को फॉलो कर रहे, वो बिलीव कर लेंगे कि बी के पास में 10 कॉइन्स आ गए, बी ओनर हो गया वो 10 कॉइन्स का। क्या हो अगर एक ऐसी ब्लॉकचेन डिजाइन करे हम तो। और यही काम किया सातोशी नाका। तो ब्लॉकचेन डिकोडेड सीरीज में फाइनली आज हम लोग फेज 2 स्टार्ट करने वाले। तो फेज 1 में हम लोग ने बहुत सारी ब्लॉकचेन के बेसिक्स को देखा, जैसे कि ब्लॉकचेन होता क्या है, ब्लॉकचेन का डेटा स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, ब्लॉक्स क्या होते हैं, ब्लॉकचेन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होता है। हम लोग ने एक एग्जाम्पल ब्लॉकचेन क्रिएट किए, हम लोग ने लैब्स परफॉर्म किए। तो अभी हम लोग का एक बेस तैयार हो गया, मतलब अभी हम लोग को समझ में आता है कि ब्लॉकचेन होता क्या है। तो अब ये नॉलेज को लेके हम लोग फेज 2 में जाएंगे, जहां हम लोग स्टडी करेंगे बिटकॉइन को। बिटकॉइन अभी तक की सबसे बड़ी रनिंग ब्लॉकचेन है, जो 2009 से शुरू हुई थी, 2008 से शुरू हुई थी, रनिंग है, अभी तक चल रही है। तो हम लोग ये फेज में स्टडी करेंगे कि बिटकॉइन होता क्या है, ये बिटकॉइन की जो करेंसी है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, वो है क्या, और बिटकॉइन का प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है। हम लोग ये सब चीजें जानेंगे और हमारी नॉलेज को इंप्रूव करेंगे। तो चलो फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग ने देखा कि ब्लॉकचेन क्या होती है। ब्लॉकचेन हम लोग को पता है कि वो चेन ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये एक ब्लॉकचेन होती है। हम लोग को पता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये इम्यूटेबल है, इसमें जो डेटा डालते हैं वो इम्यूटेबल रहता है, एंड ये इसका एक जो नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये एक कंप्यूटर पे नहीं है, ये बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल नोड्स के पास है, इनका एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बनता है जिसके पास ये ब्लॉकचेन है। हम लोग ने देखा कि ये ब्लॉक दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक ब्लॉक का हेडर रहता है एंड एक ब्लॉक का डेटा रहता है। हेडर के अंदर बहुत सारा मेटा डेटा होता है, ब्लॉक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सब चीज हम लोग ने पढ़े फेज 1 के अंदर। बट यहां पे ना हम लोग एक चीज अज्यूम करते हैं कि जो हमारा ब्लॉकचेन है, इसमें हम लोग जो डेटा डालते हैं वो इम्यूटेबल होता है। तो क्या हो कि हम लोग ये डेटा की जगह हम लोग ट्रांजेक्शन डाले, तो मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे लिखूं कि ए ने बी को 10 कॉइन्स दिया, मैंने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, ए ने बी को 10 कॉइन्स दिया। क्या हो हम लोग एक ऐसी ब्लॉकचेन बनाए जिसमें हम ट्रांजैक्शन को स्टोर करें एज अ डेटा। हमें पता है कि हम लोग एक ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डेटा डालते हैं वो डेटा इम्यूटेबल होता है, मतलब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसी ब्लॉकचेन डिजाइन करें जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करें। जैसे कि मैंने यहां पे एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया कि ए ने बी को 10 कॉइन्स दिया, और ये अगर ये ब्लॉकचेन के अंदर हम लोग ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दे तो हम सब मिलके बिलीव करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हो गया। इन शॉर्ट हम लोग बिलीव करेंगे कि अब बी को राइट्स मिल गए ये 10 कॉइन्स को स्पेंड करने के। हम सब जो भी ये नेटवर्क का पार्ट है, जो भी ये ब्लॉकचेन का पार्ट है, वो बिलीव कर देगा अगर यहां ब्लॉकचेन में लिख दिया गया कि ए ने बी को 10 कॉइन्स दे दिए, ये लिख दिया गया और ये सब नोड्स ने उसे वेरीफाई किए, ब्लॉकचेन में डेटा आ गया, तो हम सब जो ये प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे, जो ये ब्लॉकचेन को फॉलो कर रहे, वो बिलीव कर लेंगे कि बी के पास में 10 कॉइन्स आ गए, बी ओनर हो गया वो 10 कॉइन्स का। क्या हो अगर एक ऐसी ब्लॉकचेन डिजाइन करे हम तो। और यही काम किया सातोशी नाकामोटो ने। जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है। मतलब हम सिंपली जो हमारी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है उसमें लिख देते हैं कि ए ने बी को 10 बिटकॉइंस दिया, और हम सब इन कंसेंसस में बिलीव कर लेते, कंसेंसस हम सब मिलके बिलीव कर लेते हैं कि बी के पास में राइट्स आ गए हैं ये 10 बिटकॉइंस को स्पेंड करने के। बी इज द ओनर ऑफ दिस 10 बिटकॉइंस। सातोशी नाकामोटो ने ये ब्लॉकचेन डिजाइन किया, ये बिटकॉइन का प्रोटोकॉल डिजाइन किया। और दिस इज सो फैसिनेटिंग, मतलब अगर आप इसे समझ सक रहे, इसकी डेप्थ समझ सक रहे कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को लेके उसे एक मतलब एक ऐसे फॉर्म में पैकअप किया कि इट इज लाइक सो फैसिनेटिंग कि समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे हो रहा है। मतलब सब नेटवर्क में कंसेंसस में बिलीव कर रहे हैं कि हाँ कॉइन्स आ गए बी के पास में। बट अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसे बिलीव कैसे कर ले हमने खाली एक ब्लॉकचेन पे लिख देने से हम बिलीव कर ले कि बी के पास में कॉइन्स आ गए। तो देखो बिलीव तो हम अभी भी करते हैं, मतलब अगर आप एक 100 रुपीज की नोट होल्ड करते हो तो आप है तो एंड में वो पेपर ही, मतलब वो क्या है, आप अगर आप एक 100 रुपीज की नोट होल्ड करते हो तो वो है क्या एट द एंड, पेपर है।
बट आप और बाकी सब लोग सिटीजन ऑफ द कंट्री बिलीव करते हैं कि वो 100 रुपीज की वैल्यू है, हम बिलीव करते हैं वो 100 रुपीज की वैल्यू है, तो हम, और दूसरा उससे बिलीव करता है, हम ट्रेड में उसे यूज करते हैं, तो ही वो कॉइन चल रहा है, तो ही वो करेंसी चल रही है। तो अगर क्या हो कि हम एक ऐसी ब्लॉकचेन बनाए जिसका नेटवर्क भी बिलीव करे कि हाँ अगर ये ब्लॉकचेन में लिख दिया गया मतलब ट्रांसफर हो गया, क्रिप्टो करेंसी बी के पास आ गई, ये है बिटकॉइन। सिंपली बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में लिख देना से हम सब बिलीव कर लेंगे कि बी हैज द राइट्स ऑफ दिस 10 बिटकॉइंस। ये है एक बिटकॉइन का प्रोटोकॉल, ये डिजाइन किया सातोशी नाकामोटो ने, एंड ये अभी तक का सबसे रनिंग है। ये है एक्चुअली एक क्रिप्टो करेंसी। आप बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना क्रिप्टो करेंसी को हम लोग छू नहीं सकते। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ फिजिकल करेंसी, या उसका कोई ऐसा डिजिटल एसेट भी नहीं है, इट इज अ वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल गेम के अंदर कैसे करेंसी होती, गेम के अंदर भी कोई एक रियल कॉइन नहीं होता, कोई एक रियल करेंसी नहीं होती। उनके डेटाबेस में लिख दिया जाता है कि ये यूजर को इतने कॉइन्स मिल जाएंगे, तो हम सब जो गेम प्ले कर रहे हैं उन लोग को दिखने लगते हैं वहां पे कॉइन्स। वैसे ही है ये ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में अगर किसी ने लिख दिया कि ए ने बी को 10 कॉइन्स दे दिया, तो ये नेटवर्क में जितने लोग ये कॉइन्स को फॉलो कर रहे होंगे, जितने लोग ये प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे होंगे, वो सब बिलीव कर लेंगे कि हाँ उनके पास ये कॉइन्स आ गए। ये है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन। हम लोग सिंपली ये डेटा की फील्ड में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ए ने बी को 10 बीटीसी दिया, तो बी बन गया ये 10 बीटीसी का ओनर। अब बी हैज द राइट्स टू स्पेंड दिस 10 बीटीसी। बी चाहे तो ये सी को 3 बीटीसी दे दे। बी के पास में राइट्स है 10 बीटीसी स्पेंड करने के। अब बी चाहे तो सी को 3 बीटीसी दे दे, तो अब सी बन जाएगा ओनर ऑफ दिस 3 बीटीसी, एंड बी के पास में 10 - 3 7 बीटीसी बचे रहेंगे। मतलब अब बी और अपने 7 बीटीसी स्पेंड कर सकता है, एंड सी इज द न्यू ओनर ऑफ दैट 3 बीटीसी। मतलब अब वो 3 बीटीसी को स्पेंड कर सकता है, उसके पास राइट्स आ गए ये 3 बीटीसी की। दिस इज द बिटकॉइन, मतलब दिस इज बिटकॉइन। सिंपली एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाना इज बिटकॉइन। मतलब आपको समझ में आ रहा है कितना फैसिनेटिंग है ये। मतलब ब्लॉकचेन पे सिर्फ डेटा डालने से हम बिलीव कर ले रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन हो गया, इसीलिए हम इसे एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहते हैं। लेजर है ये, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, एंड ये है एक बिटकॉइन। तो अभी हम लोग को यहां से स्टडी करना है, हम लोग को समझ में आएगा बिटकॉइन है क्या एक्चुअली। अब जाके हमें क्लियर हुआ कि बिटकॉइन क्या है। इट इज नॉट अ फिजिकल करेंसी या एक डिजिटल एसेट, इट इज अ वर्चुअल करेंसी। एक वर्चुअल है, इनटेंजिबल है, उसे हम हाथ नहीं लगा सकते। हम लोग सब सिर्फ कंसेंसस में बिलीव कर सकते हैं कि अगर हमारे ब्लॉकचेन में लिख दिया गया मतलब वो ट्रांजेक्शन हो गया। तो और डायरेक्टली अभी आपको यहां पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर क्या कोई भी ऐसे जाके ब्लॉकचेन पे लिख सकता है ट्रांजेक्शन? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग डायरेक्टली ऐसा कोई भी जाके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। आप माइनिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है, नोड्स चेक करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद में आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है ब्लॉकचेन के ऊपर, बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर। कैसे होता है वो सब हम लोग आगे पढ़ने वाले। हमारा फेज 2 यही है पूरा। हमें स्टडी करना है कि सातोशी नाकामोटो ने कैसे ये पूरा प्रोटोकॉल डिजाइन किया। यही है हमारा फेज 2। जब हमें ये समझ में आएगा तो हमें क्लियर होगा कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। हम लोग बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज देखे हैं, होता क्या है, क्या हो रहा है, कैसे ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है, क्या क्या चीजें लग रही, वो सब हमें सीखना है फेज 2 के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बिटकॉइन है क्या। मतलब सिंपली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देना इज मतलब बिटकॉइन। मतलब सिर्फ एक ट्रांजैक्शन लिख दिया गया, मतलब हमने बिलीव कर लिया कि कॉइन ट्रांसफर हो गया। तो बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत मजा आने वाला है ये फेज 2 के अंदर। हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। अकाउंट्स, अभी क्या यहाँ पे आइडेंटिटी क्या हो रही, ए कौन है, बी कौन है, ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ये कॉइन्स बन कैसे रहे, आ कैसे रहे, कौन डाल रहा है ये डेटा को ब्लॉकचेन के अंदर, बहुत क्वेश्चन है। और सब धीरे धीरे हम लोग ये फेज 2 के अंदर कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे के सब वीडियो जल्दी जल्दी मिले, आपको आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो हम लोग सीखने वाले हैं। तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।